नमस्कार दोस्तों, बीएम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीट पात्रता एग्ज़ाम 2024-25 जो कि 25 में होने वाला है। इस पात्रता को किस प्रकार आसानी से क्लियर किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक अगर अच्छी रणनीति बनाकर रीट पात्रता एग्ज़ाम की तैयारी की जाए तो पात्रता को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। और दोस्तों, इसमें मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और इसकी रणनीति भी मैं आपको बताऊँगा कि मैंने किस प्रकार इसकी रणनीति बनाकर तैयारी की और रीट पात्रता को आसानी से क्लियर किया था। तो अगर आपको मेरी रणनीति पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि मेरी रणनीति आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन सी बुक मैंने पढ़ी थी। और सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी की, तो दोस्तों हिंदी में मैंने कक्षा 9 से 12 कक्षा 9 से 12 तक जो हिंदी व्याकरण की एक बुक चलती है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। तो ये रचना प्रबोध, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध नाम की एक बुक चलती है, वो आप पढ़ सकते हो। इसमें से आपकी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी। और अगर हम बात करें हिंदी में शिक्षण विधियों की, अगर हम बात करें हिंदी में शिक्षण विधियों की, तो दोस्तों इसमें एक मैं बुक लाया था, प्रतियोगिता हेराल्ड। प्रतियोगिता हेराल्ड, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ में थ्योरी भी मिलेगी, तो आप इसको आसानी से पढ़ पाओगे। इसकी भाषा भी इतनी कठिन नहीं है, आप आसानी से इस किताब को पढ़ पाओगे और अच्छे अंक बनेंगे आपके हिंदी में। तो ये दो बुक मैंने हिंदी में पढ़ी थी। अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान, तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी बुक पढ़ी थी। शिक्षा मनोविज्ञान में अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है। अवनी पब्लिकेशन आप सभी जानते हो, अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है, जो कि इसके लेखक हैं डॉक्टर धीर सिंह धाबाई। तो शिक्षा मनोविज्ञान में मैंने ये बुक पढ़ी थी। आप अगर और बुक कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। और अगर हम बात करें संस्कृत की, तो दोस्तों संस्कृत में आप राम कुमार शास्त्री की संस्कृत में बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हो। अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और थ्योरी भी है, और इसमें साथ में शिक्षण विद्या भी दे रखी है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। ये तीन बुक तो दोस्तों मैंने इस प्रकार पढ़ी थी, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए और शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। अगर बात करें हम सामाजिक के लिए, एसएसटी सामाजिक में मैंने दोस्तों जो पेनोरमा की एक बुक आती है, पेनोरमा, ये बुक मैं लेकर आया था। और इतनी सामग्री मेरे पास थी, इससे ज़्यादा मैं कोई सामग्री लेकर नहीं आया और रेट को आसानी से क्लियर किया था। तो दोस्तों अगर आपको ये बुक अच्छी लगी तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इन बुक को पढ़ने के बाद आप रीट पात्रता एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर पाओगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब दोस्तों मैं आपको वो रणनीति बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार अगर तैयारी करो ताकि रीट पात्रता एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर पाओ। तो दोस्तों अब मेरी बात को ध्यान से और गौर से सुनना है। आप सबको पता है कि साइको के 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और भाषा प्रथम चाहे कौन सी भी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, 30 अंकों की और 30 ही क्वेश्चन आने हैं। और सेकंड भाषा में 30 क्वेश्चन 30 अंकों के, और जो एसएसटी या साइंस मैथ है वो 60 अंकों की और 60 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस प्रकार 150 क्वेश्चन होने हैं। अब मैं आपको वो रणनीति बताने वाला हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनो। दोस्तों आप देखो, शिक्षा मनोविज्ञान, भाषा प्रथम और भाषा सेकंड, इन तीनों को अगर आप मिलाओगे तो 90 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 90 क्वेश्चन होंगे। और आप इसको अगर एसएसटी या साइंस में से आप किसी से हैं तो इसके होंगे 60 क्वेश्चन। तो इस प्रकार कुल होते हैं 150।
अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं, सामाजिक हो या साइंस मैथ, इसको इतना पढ़ते हैं, फिर भी लास्ट में ये होता है कि इसमें से ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये टॉपिक हार्ड था, ये नहीं पढ़ा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन तीनों को टाइम अगर ज़्यादा देते हो, अगर आप 2 घंटा दिन में अगर 6 घंटा ये पढ़ते हो और इसे आप 2.5 या 3 घंटा मान लो, अगर 9 घंटा अगर आप इस प्रकार पढ़ोगे तो आप मान कर चलोगे इन तीनों में आप कितना स्कोर कर सकते हो। 25 प्लस अगर स्कोर करते हो तो आपको इन तीनों में 75 नंबर बनेंगे। इन तीनों में 75 नंबर तो कम से कम बताया मैंने। अगर आप दो नंबर और भी अगर ऐड करो तो इसमें आप कर सकते हो, क्योंकि जो भाषा है इसमें व्याकरण जो सीमित है, और भाषा सेकंड में भी अगर व्याकरण है तो वो भी सीमित है, और शिक्षा मनोविज्ञान अगर इसको अच्छे प्रकार पढ़ लोगे तो इसमें 25 और इनमें 25 अगर आप बनाते हो तो 75 अंक बनते हैं। अब बात कितने अंकों की रही, 75। आप 15 अंकों की बात हो रही है, 15। तो आप इसमें अगर कम टाइम देते हो तो भी आप 15 नंबर आसानी से बना पाओगे। अगर नहीं भी पढ़ते हो तो आप इसमें अगर तुक्का लगाओगे तो 60 में से मुझे पता है 25-30, और अगर थोड़ी आप तैयारी करोगे तो इसमें आप 40 तक पहुंच सकते हो। तो इस प्रकार आपके अगर नंबर जोड़े जाए तो आप 100 प्लस तो इस रणनीति से नंबर बना सकते हो। और दोस्तों मेरी रणनीति तो यही थी कि मैंने इन तीनों को बहुत ज़्यादा पढ़ा था, शिक्षा मनोविज्ञान को, भाषा फर्स्ट को और भाषा सेकंड को, क्योंकि भाषा सेकंड तो मेरी खुद का जो सब्जेक्ट है संस्कृत वो था। लेकिन फिर भी मैंने इन दोनों को इतना पढ़ा कि इसमें से मेरे 27 क्वेश्चन सही हो गए थे। और बात रही एसएसटी की, तो मैं इसको भी थोड़ा पढ़ता था, 3 घंटे लगभग मान लो 3 घंटे पढ़ता था, लेकिन इन तीनों को मैं ज़्यादा टाइम देता था। इस प्रकार इन 90 अंकों पर आपको फोकस करना है। तो दोस्तों मेरी बात अगर आपको समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो 90 अंक है, 90 क्वेश्चन हैं, इनमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बना सकते हो। ये तो देखो सामाजिक हो चाहे साइंस मैथ, इसमें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें से तो ये रहता है कि ये टॉपिक पढ़ा नहीं, ये टॉपिक हार्ड था, ये टॉपिक बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा टॉपिक थे। लेकिन इन तीनों में इतने टॉपिक नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाओ आसानी से। आप अगर 2-2 घंटे अगर डेली पढ़ते हो 70 दिन में तो आप रीट आसानी से पास कर पाओगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।